सबसे पहले तो आपको, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी द्वारा उदयपुर में जो भाषण दिया गया उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी ने उदयपुर में जो कन्हैयालाल जी की घटना हुई थी उसको गलत तरीके से जनता के सामने पेश किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का भी बयान आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि या तो प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है या फिर उनको किसी ने मिसगाइड करके गलत चिट पकड़ा दी, गलत इंफॉर्मेशन दी है, जिसको मोदी जी ने भाषण में अपने बोल दिया है। कन्हैयालाल जी का जो मर्डर हुआ वो एक आतंकवादी घटना थी और उस पर राजस्थान सरकार ने त्वरित प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में उनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है, किसी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना कहाँ तक उचित है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। प्रधानमंत्री जी की एक गरिमा होती है, ये एक ऐसा पद है जिस पे बैठे हुए व्यक्ति को एक गरिमा रखनी होती है। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? आपका ये जो राजस्थान में फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और यहाँ पर अपनायत का माहौल है। राजस्थान में यहाँ पर आपने देखा होगा कि राजस्थान में इस तरह की बर्बरतापूर्ण कोई घटना होती है तो उस पर राजस्थान सरकार तुरंत एक्शन लेती है। तो मोदी जी ये जो हिंदू मुस्लिम वाला फॉर्मूला यहाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका यहाँ पर काम आएगा नहीं। गहलोत साहब ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी जी स्कीमों की बात क्यों नहीं करते हैं, भाजपा ने देश के लिए क्या किया या वो राजस्थान में क्या करने वाले हैं उस पर बात क्यों नहीं करते हैं, या गहलोत साहब ने जो स्कीमें चला रखी है, कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं बना रखी है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। गायों के लिए जितना बेहतर राजस्थान सरकार ने किया है उतना तो शायद मोदी जी भी नहीं कर पाए हैं। पशुपालकों के लिए अलग अलग स्कीम्स राजस्थान सरकार ने निकाली है, वो आप गहलोत साहब के बयान देख सकते हैं, समाचारों में देखा भी होगा। तो ये जो फॉर्मूला मोदी जी यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और हम सिरे से उसको नकारते हैं। दोस्तों, गहलोत साहब ने अपने भाषण में एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जो कन्हैयालाल जी की हत्या करने वाले लोग थे, एनआईए जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है और आतंकवादियों की जो गतिविधियां होती है उसके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं, उसकी जांच करते हैं। तो एनआईए किसका है? मोदी जी बताइए आप। केंद्र सरकार का है। आपने कन्हैयालाल जी मर्डर केस को एनआईए को दे रखा है। एनआईए आपकी एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है। इतने महीनों में एनआईए ने क्या किया? उसकी रिपोर्ट कहाँ है? क्या कार्रवाई की? बताइए। ये तो आपको जवाब देना है। आप यहाँ पे आके राजस्थान की बोली वाली जनता को क्यों भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? गलत तरीका है ये आपका। आप चुनाव मुद्दों पे लड़िए, आप मुद्दों पे चुनाव लड़िए, ना कि लोगों में गलत फहमी पैदा करके, जो आप आज तक करते आए हैं। आपने ये फॉर्मूला सब जगह चलाया होगा, लेकिन यहाँ राजस्थान में आप इसमें सफल नहीं होंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का काम बोलता है, गहलोत सरकार की रीति नीति बोलती है। जब जब मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने एक बेहतर प्रबंधन से, एक बेहतर तरीके से सरकार का संचालन किया। जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर सूखा पड़ा था, उसका प्रबंधन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, कोरोना काल में देख लीजिए, आपने ही तारीफ की थी ना मोदी जी गहलोत साहब की। कोरोना में कितना ज़बरदस्त प्रबंधन उन्होंने किया था और कोरोना काल से निपटने के बावजूद भी जो एक से बढ़कर एक स्कीम्स जो राजस्थान सरकार योजनाएं निकाल रही है उसका मुकाबला करने की क्षमता शायद भाजपा में है नहीं। 7 गारंटी की बात कर लीजिए आप 7 गारंटी दे सकते हैं? 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना आपने किस राज्य में दिया बताइए?
और महिला सुरक्षा की बात आपके नेता करते हैं भाजपा के। हाथरस की बेटी का जवाब दे सकते हैं आप? जो मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो दुष्कर्म हुआ और रातों रात उसकी बॉडी को जला दिया गया आपके यूपी के अंदर, जहां आपकी सरकार है, जहां पे योगी जी है मुख्यमंत्री, क्या किया आपने वहां पे? मणिपुर में जो विभत्स घटना घटित हुई महिला के साथ, उसके लिए आपने क्या किया? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर जाकर आए, इतना जिगर रखते हैं वो, लेकिन आपने क्या किया? तो आप चुनाव को घुमाने की कोशिश मत करिए, गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश मत करिए। मुद्दों पर चुनाव लड़िए, ना कि गलत फहमियां पैदा करके। माननीय श्री राहुल गांधी जी बार बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना? हर जाति को ये अधिकार है कि उसकी कितनी संख्या है, ये जानने का अधिकार हर जाति को है। जातिगत जनगणना से ही तो ये तय हो पाएगा कि किस जाति की समाज में, प्रशासन में और सरकार में क्या स्थिति है, कितने लोग हैं, कितने क्या है। तो आप जातिगत जनगणना पे चुप रहते हैं। राहुल गांधी जी इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो मुद्दे तो बेरोजगारी का मुद्दा, आपने कितने क्या वादा किया था? 15 लाख अभी तक खाते में नहीं आए। आपने केवल जुमला देने का काम किया है मोदी जी। राजस्थान में आपकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी, आप मान जाइए इस बात को। आप अपने आप को दलितों के हितैषी कहते हैं मोदी जी। आपके जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, हमारे जोधपुर के सांसद, उन्होंने हाल ही में बाड़ी विधानसभा से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, गिरिराज जी मलिंगा, जिन पर हर्षाधिपति वाल्मीकि, जो कि एक एससी जाति का, एक वाल्मीकि समाज का लड़का है, एएन है, उस पर जानलेवा हमला करने का आरोप मलिंगा जी पे है और अभी तक वो आरोपी है, वो बेकसूर साबित नहीं हुए हैं। क्या दलित पर हमला करने वाले को आपकी पार्टी संरक्षण देती है? जब दलितों ने राजस्थान में मांग की कि उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो कांग्रेस ने दलितों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मलिंगा जी को टिकट नहीं दिया। लेकिन हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने और भारतीय जनता पार्टी ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। तो आप इस पर क्यों नहीं बोलते कुछ? क्या आपको नहीं पता है? तो ये दोहरी नीति नहीं अपनाएं। आप दलितों के साथ हैं या नहीं हैं, ये आप तय कर लीजिए। चलिए, जातिवाद की बात ही मत करिए, आप तो मुद्दे की बात करिए, विकास की बात करिए, महंगाई से कैसे राहत दे सकते हैं उसकी बात करिए। आपके जो आयुष्मान योजना है उससे कहीं बेहतर राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी चिरंजीवी बीमा योजना दे रहे हैं। और 7 गारंटी की तो बात ही क्या करना, आप उस पर बहस भी नहीं कर सकते। ओपीएस आप लागू नहीं कर सकते। ओपीएस, हमारा राजस्थान सरकार जो है ओपीएस पर कानून बनाने जा रहा है। राजस्थान सरकार ने जो 7 गारंटियों की घोषणा की है, गृह लक्ष्मी गारंटी, जिसमें परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। गोधन गारंटी, जिसमें गाय का गोबर 2 रुपये प्रति किलो लेकर उसे जो है बायोगैस में या खाद्य में काम में लेंगे। सरकारी कॉलेज के पहले साल में जो भी छात्र जाएगा, छात्र या छात्रा, उससे फ्री लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। राजस्थान के 1.04 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी। आपदा राहत, यानी मान लो भूकंप या अन्य तरह की कोई आपदा आ जाती है, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसमें भी परिवारों को, प्रत्येक परिवारों को 15 लाख का बीमा देने की गारंटी। हर विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की गारंटी, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की गारंटी। सरकारी कर्मचारियों को जो ओपीएस है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी जैसे पहले वैसे ही पेंशन मिला करेगी, ऐसा कानून बनाने जा रही है राजस्थान सरकार। तो वैसे तो राजस्थान सरकार ने खूब सारे काम किए, भाजपा उसका कहीं पर भी मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन आप तो इन 7 जो गारंटी है इस पर भी आप बात करके दिखा दो तो आपको मैं मान जाऊंगा। राजस्थान में कांग्रेस फिर से रिपीट होने जा रही है, आप इस बात को मान जाइए। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होगी। धन्यवाद, जय हिंद।